हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे एंड 10 जून एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे 25,148 ये चल रहा है मार्केट। 199 का हाई बनाया, वो गैप अप से ही बनाया। देखिए क्या है कि मार्केट 25,000 के ऊपर आ गया। एक दो दिन से क्लोज कर रहा है। 50 बीपीएस रेट कट हुआ, उसके बाद भी अगर मार्केट इस तरह से स्ट्रगल करेगा ऊपरी लेवल पे, तो ऑब्वियसली कल जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था वो कल फॉलो अप बाइंग नहीं आया, तो वो वहीं पे फेल हो गया। बैंक निफ्टी मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि बिकॉज ऑफ एचडीएफसी का न्यूज़ है। एंड अब आप खुद सोचिए, बैंक निफ्टी में 50 बीपीएस कटने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी तीसरे दिन रेड में आ रहा है विदाउट गोइंग, जो भी मतलब उसका जो भी हाई था। अब पता नहीं अभी लोगों के जहन में कौन कौन से हाई आ रहे हैं, पर फॉर मी मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पहले व्यू था आज भी वही व्यू है। थोड़े से लेवल्स अप एंड डाउन हुए हैं, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी हैव गॉट डेज विथ अस ऑल्सो फॉर जून एक्सपायरी। वक्त है अभी, तो उसमें कोई इतना घबराने की कोई कोई जरूरत नहीं है। इसी इसी वीक में जो है आप मार्केट में एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखोगे नीचे की तरफ। इसी वीक में, इसी हफ्ते में। आज के लिए बात करें, चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए आज भी जो है निफ्टी छलांग लगा के ऊपर की तरफ तो खुला। अभी भी ये डब्बे के बाहर ट्रेड कर रहा है, पर इसके पांव जो है वो डब्बे के अंदर आ चुके हैं। तो अगर ये इस लेवल पे भी बंद होता है तो ये भ्रम क्या बनाएगा कि इसने ब्रेकआउट दिया डब्बे के बाहर। पर दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ठीक है, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ये क्या रीजन है इसका, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। ये जो कैंडल है ना, ये पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। ये जो कैंडल है ये पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। आपको मार्केट जो है इस कैंडल की लो तक आता हुआ दिखेगा, इनफैक्ट ये डब्बे के लो तक आता हुआ दिखेगा। पर सवाल ये है कि ये आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। बैंक निफ्टी में जहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है, बैंक निफ्टी में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो देखने वाले को ये लगेगा कि आज जो ये गिरावट आई वो उसने कल का गैप फिल किया हुआ है। पर देखिए ये ठीक है, ये गैप फिल हुआ है, बात सही है, पर ये लेवल पे बैंक निफ्टी में बाय करना इज इंजूरियस टू योर वेल्थ, कंप्लीटली इंजूरियस टू योर वेल्थ। तो यहाँ पे ना ना केवल बैंक निफ्टी में बल्कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी ऑप्शन में अगर आप बाय करेंगे, कॉल खास करके आप पुट बाय करना चाहो। मैंने मेरे ग्रुप में आज भी कहा था कि कल मैंने कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं नहीं दिया, लेकिन आज मैंने दिया था सुबह में कि गैप अप ओपन हो रहा है, कुछ 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। तो जो लोग भी चाहे, ठीक है, अब क्योंकि 25,199 तक मार्केट आ गया, तो 25,000 या 24,800, 24,900 जो भी आप इस महीने का पुट ले सको जून का, वो आप ले सकते हैं। एक ही लॉट एक ही लॉट लेना है। और वो एक लॉट ही जो है आपका, जो भी प्रीमियम डामाडोल हुआ होगा या किसी भी स्टॉक में किसी भी दूसरे किसी ऑप्शन का प्रीमियम डामाडोल हुआ होगा, उसको एज इट इज रखो और बस ये एक पुट ले लो। सब आपका सरभर करके आपको दे देगा, सरभर यानी सब मैनेज करके आपको दे देगा। इसके अलावा कल मैंने एमसीएक्स लिमिटेड का भी जो है एक पुट लेने के लिए कहा था। 24 रुपए में गया गया समझ के काम करना है। और मैंने उसका टारगेट 100 रुपए का दिया हुआ है। अभी फिलहाल वो 22 रुपए चल रहा है, पर ठीक है, वो आएगा, दिन रहते हैं, 100 रुपए आएगा। आज ही आज नहीं आएगा, पर मे बी बिफोर फ्राइडे और मे बी मंडे ट्यूसडे तक वो डेफिनेटली आएगा। उसका मेरे को कोई ये नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बाकी आप किसी भी स्टॉक को देखो, नन ऑफ द स्टॉक्स आर रेडी टू ये जो भी है ये खोखली ताकत दिखा रहे हैं। ये बजाज फाइनेंस, कोई भी स्टॉक ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, चाहे ब्रिटानिया ले लो, चाहे एसबीआई। एसबीआई कल, आज जो है एग्जैक्टली कल वो सेल वाला जो था ना, वैसा ही, सॉरी सेल ही है क्या, ओके ओके, एसबीआई ये है, ये रहा। देखते हैं एसबीआई में आने को, तो ये यहाँ तक आ सकता है। 805।
इन्फोसिस भले इसने जो है कल ए शूटिंग स्टार जैसा बनाया था, पर आज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पर ये ब्लैक लाइन जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस उसको डेफिनेटली आएगा बीच में। हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा 150 से 200 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, ये मैंने लेवल आपको दिया है, इसके ऊपर 2 से 3 दिन कंटिन्यू क्लोज करे। लेकिन इस तरह के कैंडल से करेगा तो भले ना वो 2-3 दिन की, अगर 3-4-5-6 दिन भी अगर करेगा और इसी तरह का कैंडल बनाएगा तो इट्स ऑफ नो यूज। इट्स अ क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन गोइंग ऑन ऑन दी अपर लेवल्स। और ये बहुत बहुत गंदे तरीके से गिरने की तैयारी में है। ठीक है, अब जिसको जो सहमत हो ठीक है, कोई ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई तेजी की पोजीशन है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको काट लो भाई, आपने जो भी लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा, लेकिन उसको हैच करके चलिएगा, बस मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 25,000 के ऊपर मार्केट है अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगला पड़ाव ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई की तरफ तो मार्केट क्या ही जाए पता नहीं। लेकिन जो भी आपकी पोजीशन हो लॉन्ग की, आपको अगर लग रहा है कि वो टिकानी चाहिए, वो रखनी चाहिए, आने वाले दिनों में मार्केट एक बहुत बड़ी तेजी करने वाला है, तो भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरा खाली इतना सुझाव होगा कि हेज करके चलिएगा अपनी पोजीशन। और अंधा विश्वास मत करिएगा तेजी पे। बाकी जैसे आपको सही सही लगे आप कर सकते हैं। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। बाकी देखते हैं मार्केट आज दिन रहते क्या करता है क्या नहीं करता है। सिल्वर सिल्वर कल नहीं आया नीचे, उसके सामने हमारा क्रूड जो है वो 56 चला गया, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि वी मिस्ड टू टेक अ ट्रेड एट दिस लेवल 54.97 तक इसने कल गिरावट दी थी। पर यहाँ पे ये मिस हो गया, नहीं तो अच्छा खासा इसमें मुनाफा होता, बिकॉज ये एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। अब 56 के ऊपर अगर ये रेड कैंडल से भी अगर ये बना बना रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल ये ग्रीन कैंडल से ही बनेगा। गोल्ड, कल देखिए गोल्ड में कल ये ग्रीन कलर का हैमर बना, उसके बावजूद मैंने कहा था कि जब तक ये इस गैप को फिल नहीं करेगा गोल्ड में तेजी रेकमेंडेड नहीं है। तो आज ये वापस से जो है ऊपर जाने की बजाय कल की कैंडल के लो पे खुला है। विद इन दिस वीक सिल्वर एज वेल एज गोल्ड में सी अ बिग फॉल, खास करके सिल्वर। सिल्वर के लिए जब तक ये लेवल ना आ जावे 99,200, तब तक सिल्वर में तो कोई बाय बनेगा नहीं, इनफैक्ट उसमें भी जो है हर राइस पे सेल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्टोकेस्टिक भी जो है वो 98 जा चुका है। एनी टाइम सिल्वर विल स्लिप, एनी टाइम। ठीक है, देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। तो भाई मेरा व्यू तो यही है, बाकी जैसे आप लोग सही समझो आप ट्रेड लीजिएगा वो हिसाब से। ठीक है ना। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने इक्विटी ज्वाइन करना है कमोडिटी ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। इक्विटी के सर्विस चार्जेस है, 6 महीने का मिनिमम सर्विस रहेगा जिसका चार्जेस होगा 5,000 का। 1 साल का रहेगा जिसका चार्जेस होगा 8,000 का, 8,000। और लाइफ टाइम का सर्विस होगा जिसका चार्ज होगा 15,000 का। वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, और फिर लाइफ में आपको कभी कोई पेमेंट करना नहीं है। और कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे तो 1 साल का रहेगा 10,000, और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। दोनों ही ज्वाइन करना चाहे तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो अगर कमोडिटी में आना चाहे, जो मेरे इक्विटी वाले क्लाइंट है वो अगर कमोडिटी में आना चाहे तो दे कैन ज्वाइन कमोडिटी विद अ स्पेशल डिस्काउंट। और जो लोग 6 महीने की सर्विस में हैं उनको अगर 1 साल का सर्विस में एनरोल करना है या लाइफ टाइम में एनरोल करना है तो उनमें उनके लिए उसमें भी जो है आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। जो लोग का ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हुआ है और वो अगर आगे रिन्यू करना चाहे, वो अगर लाइफ टाइम में आना चाहे तो उनके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ओनली टू माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ठीक है। बाकी किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, कोई रिफंडेबल स्कीम नहीं है, कोई ट्रायल हम नहीं देते। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है तो 6 महीने का मिनिमम ज्वाइन करके देख सकते हैं ट्रायल के रूप में। जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस है वो आप एक बार देख सकते हैं, मैंने क्या ट्रेड दिया कैसे दिया क्या है क्या नहीं वो सब आप एक बार चेक करिएगा।
ग्रासिम, ग्रासिम का आप अगर देखो तो आज ग्रासिम 100 पॉइंट गैप अप में खुला है। भले वो हम लोग उसमें से निकल गए हैं, ये क्योंकि क्योंकि हमारी जो थी वो ऑप्शन पोजीशन थी। डिलीवरी में कुछों ने लिया था, लेकिन उनको भी जो है मैंने प्रॉफिट ही बुक करवाया था। पर ट्रेड वॉज परफेक्ट। ग्रासिम ने जो है आज 2742 का हाई बनाया। ठीक है। चंबल भी इसी तरह से चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बेचारा स्लो मूवर है, तो थोड़ा बख्श दो इसको। स्लो मूविंग आइटम है, लेकिन ये आराम से जो है रेंगते रेंगते भी जो है ये 650 700 तक निकलने वाला है। ठीक है। ये जो है यहाँ से ये राउंडिंग पैटर्न बनाएगा चंबल। हो सकता है 700 भी पार कर जावे एक आध महीने के अंदर। तो चंबल इज अ, वो क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको ना मंदी की मुसीबत है ना तेजी, ये अपने हिसाब से अपनी धुन में चलेगा। चलो 25 117 हो गया निफ्टी। ठीक है, ये डब्बे के अंदर ही आएगा डब्बा इसको छोड़ने वाला नहीं है। चलो देखते हैं, जैसे जमे वैसे आप ट्रेड करिए, मेरा सुझाव यही रहेगा। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, जो लोग सहमत हो वो करो, ना भी करो तो आप देख लो, चेक कर लो, और जब मन करे तब सर्विस ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको एडवांस में ही जो है मैं ट्रेड प्रोवाइड कर दूं। कभी अगर किसी ट्रेड में कोई अटक गए या कोई किसी किस्म का कुछ ऊंच नीच हो गई, तो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। आपने एक बार सर्विस ज्वाइन कर ली, तो आपका जो भी प्लस माइनस होगा उसका देख रेख का जिम्मेदारी हमारा रहेगा, तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, 3:30 के बाद वी विल टॉक। टेक केयर, ट्रेड वेल, and like this video, subscribe this channel, and WhatsApp me to get enrolled. Thank you very much. Bye bye, and see you after 3:30.